सभी को नमस्कार। आज की हमारी कॉन्वर्सेशन का विषय काफी खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सिनेमा के बारे में। सिनेमा एक ऐसी कड़ी है जो सभी भारतीयों को जोड़ती है, क्योंकि ढूंढ कर भी ऐसे बहुत कम भारतीय मिलेंगे जिन्हें सिनेमा से प्यार नहीं है। हम सभी सिनेमा देखते हैं, अलग अलग प्रकार का सिनेमा देखते हैं और उसे काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। तो ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम बात करेंगे जो अभी रिलीज तो नहीं हुई है, पर रिलीज के पहले ही उसके बारे में बहुत चर्चा पहले से ही शुरू हो गई है। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों ने अभी तक गेस कर लिया होगा कि मैं कौन से फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे केरला स्टोरीज 2 के बारे में, जो 27 फरवरी को रिलीज होने वाली है। केरला स्टोरीज 2 का पहला पार्ट यानी केरला स्टोरीज 1 2023 में रिलीज हुआ था और तभी उसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, फिर भी लोगों ने उस फिल्म को बहुत पसंद भी किया था। तो आज हम उसके सेकेंड पार्ट के बारे में बात करेंगे। इस फिल्म से जुड़े काफी सवाल भी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, कुछ लोग कह रहे हैं कि झूठी कहानियां फैलाने का काम कर रही है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो समाज को आईना दिखाने का एक माध्यम है। तो इन सभी सवालों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से मानवेंद्र जी, मुंबई से दीपा जी, विक्रम जी और मैं हूँ आपकी होस्ट शालिनी। तो मेरा पहला सवाल विक्रम जी आपसे है, क्योंकि आपने इस विषय में पहले काम भी किया है। तो एज ए यंग पर्सन, जब मैं अपने खुद के बारे में सोचती हूँ या मेरे फीमेल फ्रेंड्स को देखती हूँ, तो मुझे ज़रा भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई गलिबल है, कोई नाइव है और किसी के बातों में आकर प्यार के बहाने से अपना घर छोड़ के, परिवार, करियर, सब कुछ, प्रॉस्परस जिंदगी, अच्छी जिंदगी छोड़ के कोई ऐसे किसी के साथ यूं ही चला जाए। ये अगर मैं किसी भी अपने पहचान वाली यंग वुमेन को पिक्चराइज करती हूँ तो मुझे जरा भी पॉसिबल नहीं लगता है। तो ये फिल्म जिसके बारे में बात करी है, क्या ये काल्पनिक घटनाएं हैं या सच में ऐसी कुछ चीजें हमारे आजू बाजू हो रही है? तो देखिए, पहली बात तो यह है कि जो टर्म है लव जिहाद, उसी में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी जाती है कि जब आप प्यार की बात कर रहे हैं, लव की बात कर रहे हैं, तो उसमें जिहाद कैसे आ गया। तो एक विचारधारा ये बोलती है कि हमें इसको इसके सही टर्म से एड्रेस करना चाहिए, जो है ग्रूमिंग गैंग्स या ग्रूमिंग जिहाद। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि इसमें आप इमोशनली वल्नरेबल टीनेज गर्ल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 13-14, वहां से जो परपेट्रेटर होता है वो उनको आइडेंटिफाई करके उनको ग्रूम करना शुरू करता है। और यही फिनोमिनन हमने यूके में भी देखा है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग्स एक वाइडली एक्सेप्टेड फिनोमिनन अब मान लिया गया है यूके की सोसाइटी से, क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे फॉर्मल रिव्यूज हुए। और लेटेस्ट एक उनका नेशन वाइड रिव्यू हुआ था, जिसमें कि कंक्लूसिवली उन्होंने अलग अलग शहरों जहाँ से ये रिपोर्ट्स आई थी वहाँ पे एनालाइज करके पाया कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, पाकिस्तानी मुस्लिम्स, वो लोग इसमें मैक्सिमम इन्वॉल्व थे। तो भारत में एक तो ये है कि इतने केसेस होते हैं, पर इसका ढंग से एनालिसिस, डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हुआ है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इसको दबा दिया था, इसको एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोल के डिसमिस कर दिया था। जब से ऑल्टरनेट डिजिटल मीडिया खड़ा हुआ इकोसिस्टम, जिसमें कि ऑप इंडिया है, हिंदू पोस्ट है, स्वराज्य है, तो जब इन्होंने काम करना शुरू करा, ग्राउंड पे जाके कवर करना शुरू किया, और ये रिपोर्ट्स हिंदी मीडिया में आते थे पहले, जिसको मोस्टली वर्नैकुलर मीडिया बोल के उसको डिसमिस कर दिया जाता था। तो जब हमने देखना, इसको रिपोर्ट करना शुरू करा, केसेस को जाके कवर किया, तो समझ आया कि ये एक पैटर्न है। और इसमें टैक्टिक्स बहुत कॉमन दिखते हैं आपको, कि यंग गर्ल्स को आइडेंटिफाई करना, जो हो सकता है थोड़ा लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हों। तो मोस्टली केसेस वैसे होते हैं। ऑल्दो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें अलग अलग फ्लेवर्स हैं। कई आपको वेल एजुकेटेड, वेल टू डू फैमिलीज के भी बच्चे होते हैं जो उसमें फंस जाते हैं। तो डेफिनेटली ये एक रियल फिनोमिनन है। और इसका जो रूट है वो रिलीजियस रेडिकलिज्म है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि केरला स्टोरी 2 जैसी मूवीज अब ओपनली इस इशू पे बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल अवेयरनेस ही सबसे बड़ा टूल है इस चीज़ को काउंटर करने के लिए। फिर ऐसी क्या विशेष साइकोलॉजी हो सकती है इन लड़कियों की हु आर फॉलिंग प्रे टू दीज टैक्टिक्स की? क्या अलग बात होती है ऐसी लड़कियों में जिन्हें प्रे बनाया जाता है, आइडेंटिफाई करके उन्हें ग्रूम किया जाता है, उसके लिए खास एफर्ट्स लिए जाते हैं? नहीं शालिनी, जैसे विक्रम जी ने ऐसे बोला ना, जैसे आपका ये कहना था कि क्या ऐसा सही में होता है। एक्चुअली
होता आ रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगेन मैं जाऊंगी कि मूवीज ने जो ये जो हिंदू मुस्लिम लव स्टोरीज को लोगों के दिमाग में ऐसे स्टेब्लिश कर दिया है कि जब ये इश्यूज रिपोर्ट होते हैं तब भी लोग समझते नहीं कि एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। आप देखिए 90s में अजमेर कांड हो चुका है, सब चीजें सामने आ चुकी है कि किस तरीके से हिंदू परिवारों की लड़कियों को टारगेट किया गया। और रही बात खाली ये 13-14 साल के बच्चियों की बात नहीं है, नेशनल लेवल की एथलेटिक्स जो है तारा सहदेव जो है वो ऑन रिकॉर्ड आके ये बात बोल रही है कि उनके साथ ऐसा हुआ। सिंपली एक चीज है कि हमारी फिल्मों ने एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि एक कोई लड़का अगर बार बार आपको चेज करता है, अब वो महिला किसी भी एज ग्रुप की हो सकती है, वो एक विवाहित महिला हो सकती है जो कहीं ना कहीं कोई डिससेटिस्फेक्शन उसके परिवार में चल रहा है, वो दुखी है, वो एक कॉलेज जाने वाली पढ़ी लिखी जो है युवती हो सकती है। पर क्या होता है, उनको टारगेट बनाया जाता है। और हमारी फिल्मों ने वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया है कि लड़का आपके लिए फ्लावर लेके आ रहा है, बाइक पे आ रहा है, वैलेंटाइंस डे पे एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी चला के आपको मिलने आ रहा है, आपके बर्थडे वाले दिन रात में 12 बजे आपके घर के नीचे आके खड़े हो रहा है। तो आपको इतना अटेंशन 24/7 दिया जाता है क्योंकि उस वक्त आप उनके टारगेट पे हो। और सबसे बड़ी बात यह कि ये केसेस हालांकि जैसे वर्नैकुलर मीडिया ने रिपोर्ट करने शुरू किए, लेकिन हर बार या तो आपको गोदी मीडिया कह के नकार दिया जाता है और या ये कहा जाता है आप हेट फैलाते हो समाज में। लेकिन कॉन्स्टेंटली लड़कियों को टारगेट किया जाता है। आज ही मैं देख रही थी दादर की एक लड़की अपने चेहरे पे मास्क लगा के ऑन रिकॉर्ड उसने ये बात बताई है कि किस तरीके से उसको बहला फुसला के जो है पास के किसी मस्जिद के पास ले जाया गया, वहां कोई पानी पिलाया गया जहां वो अनकॉन्शियस हो गई, फिर उसको ले जाके रेप किया गया। लड़के की बहन और माँ ने जो है फिर उसको ब्लैकमेल करके घर से भगा के शादी की। आज उसके 2 बच्चे हैं, वो बता रही है कि खर्चे अपने सारे वो खुद ही उठाती है, उसको जबरदस्ती गौ मांस खिलाया गया। तो सिंपल सी बात यह है कि ये जो भारत देश है, जो करण जौहर की जो कॉलेजेस जो हैं मतलब आपको भी पता है वो कॉलेजेस भारत में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती जहां पर जो है टीचर ग्लैमरस साड़ी पहन के नाचते हुए लेक्चरर एंटर होती है। और हमारे देश में उसको रियलिटी मान लिया जाता है, लेकिन रियली जो लड़कियां भुगत रही हैं, झेल रही हैं और एक सच्चाई फिल्मों के माध्यम से सामने आती है, तो उसको जो है प्रोपेगेंडा फिल्म कहा जाता है। तो ये फिल्मों का ये जो फिल्मी लोगों का ये जो दोहरा चरित्र है ना कि वो करे तो क्रिएटिव फ्रीडम, और अगर जब सच्चाई दिखाई जाए पर चूंकि वहां पे हिंदू लड़कियां इन्वॉल्व है तो आप उसको प्रोपेगेंडा कहोगे। मानवेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके? मेरा ये कहना है कि जो लव जिहाद जो मतलब एक तरीके से जो वर्ड यूज हो रहा है इस समय, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है लव जिहाद पे। तो कई बार ये सुन के लग रहा होता है कि यूपी बिहार में ये वर्ड यूज हुआ होगा पहली बार और वहां से ये वर्ड आया है, जबकि ये केरला से ही स्टार्ट हुआ। ये वर्ड वहां के हाई कोर्ट ने पहली बार यूज किया। वहां पे 2010 में जो केस था उससे उसकी प्रोसीडिंग करते हुए उसे लगा कि ये तो पूरा सेट पैटर्न है जिसके थ्रू किया जा रहा है, और उसके वजह से उसने पहली बार लव जिहाद वर्ड की यूज किया। और उसको यहाँ पे अब पूरे ओवरऑल एक एक्सेप्टेंस आ गई है। अब पहले लोग नहीं मानते थे, यहाँ तक कि 2012 तक में मैं भी नहीं मानता था कि ऐसा कुछ होता होगा। लेकिन जब केसेस आने शुरू हुए, दिखने शुरू हुए, इवन अभी बात हो रही थी जैसे विक्रम जी बता रहे थे कि अगर आईएस पे मूवी देखी जाए, अगर एक सीरियस मूवी देखी जाए, तो इंडिया की पहली मूवी है केरला स्टोरी जो आईएस के पैटर्न को पूरा उसने दिखाया कि कैसे वो लोग हायरिंग कर रहे थे, पीएफआई का कैसे इन्वॉल्वमेंट था, ये सारी बातें उसने बताई। हालांकि पीएफआई के रोल को उसने थोड़ा सा ज्यादा ओपनली नहीं बताया, बट एक तरीके से कि उसने ये पूरा सेट किया। और सेम सब्जेक्ट पे मूवी वेस्ट कंट्रीज में बनी है, वहां पे कोई विरोध नहीं हुआ, वहां पे सब कुछ अच्छा, मतलब सबने देखा, इंफॉर्मेशन ली। यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कोई मतलब उस पे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन इंडिया के अंदर जब सेम प्लॉट पे स्टोरी बन रही है यहाँ पे से, तो ऑफिशियली मतलब डॉक्यूमेंटेड है कि 66 पीपल आईएस के लिए यहाँ से गए थे, फ्लाइट पकड़ के गए थे, जिसमें से अभी भी कई लोग वहां पे भी अटके हुए हैं। तो लेकिन उसके बावजूद अभी हम लोग के यहाँ इस चीज को एक्सेप्टेंस नहीं है। यहाँ पे
जो हमारा एक इकोसिस्टम, अगर इतने दिन के बाद भी एक इकोसिस्टम बना हुआ है, तो थोड़ा सा हमारी भी गलतियां हैं, लेकिन बट अभी भी वो इस बात को एकदम जीरो कर रहा होता है। उनका ऑब्जेक्शन कई तरीके से आ जाता है। कई कई पहली केरला स्टोरी 1 में कई बार कहने लगे वो कि 32,000 केसेज नहीं है, नंबर्स गलत बता रहे हैं। मेरा कहना है कि अगर एक सिंगल केस भी है, अगर उस पे स्टोरी बन रही है, तो आप ऑब्जेक्शन क्यों को दिखा रहे हो? इवन अभी इस केरला स्टोरी 2 में उनका ऑब्जेक्शन अब ये आ रहा है कि केरला वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, ये क्रॉस इंडिया हो रहा है, केरला को ही क्यों तुम टारगेट कर रहे हो, यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है वगैरह, तो इसलिए तुम कर रहे हो। तो उस हिसाब से तो फिर बंगाल पे इलेक्शन पहले होने वाला है, उसके लिए बात होनी चाहिए थी। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिसको, और इवन बी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, मैं मान रहा हूँ कि बे आप कर रहे हो अपना वो दिखाने के लिए, विरोध दिखाने के लिए। तो पोर पार्टी क्यों नहीं ऑर्गेनाइज हो रही है? केवल बीफ तक ही क्यों रह गया है सारा कुछ? तो हाँ, इसमें मानवेंद्र जी ने एक जो बात उठाई ना कि ये फिनोमिनन पहले केरला में ऑब्जर्व किया गया, इसका मुझे लगता है एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि केरला में क्रिश्चियन और चर्च ग्रुप्स वो ज़्यादा वोकल हैं लव जिहाद के अगेंस्ट, क्योंकि टारगेट पे हिंदू गर्ल्स भी हैं और क्रिश्चियन गर्ल्स भी हैं, और वहाँ पे ज़्यादा आवाज़ें उठी हैं इसके अगेंस्ट। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात जो है कि इंडियन जो लेफ्ट लिबरल इंटेलिजेंसिया है, जो कि आज भी आप मानेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट पे होल्ड उनका ही है, नैरेटिव पे होल्ड, तो वो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली दे आर मोर एंटी हिंदू कह लो, या कह लो कि उनको हिंदू धर्म के बारे में एक उनका रिग्रेसिव उसको समझते हैं वो, एंड तो उसके हिसाब से प्रो अब्राहमिक बन जाते हैं, क्योंकि वो अब्राहमिक रिलीजन्स खास करके इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को वो ज़्यादा ओपन, ज़्यादा इक्वल, इगैलिटेरियन उस नज़रिए से देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए शेखर गुप्ता की एक ट्वीट थी एक बार कि हिंदू धर्म नीड्स रिफॉर्म, साबरीमला इशू पर उसने बोला था, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी डोंट, और समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो ऑटोमेटिकली जहाँ भी हिंदू कंसर्न्स उठती हैं कि भाई लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, तो उसको ये लोग डिसमिस कर देते हैं कि ये तो हिंदुत्व हेट मॉन्गरिंग है। और दूसरी बात वो ये करते हैं कि वो इस्लामिस्ट एजेंडा को मुस्लिम एजेंडा दिखाते हैं, जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है उसको वो दिखाते हैं कि ये तो मेन स्ट्रीम इनके गोल्स हैं, जबकि मुस्लिम समाज के अंदर भी ऐसी आवाज़ें हैं जो बोलते हैं कि ये खतरनाक चीज़ें हो रही हैं। एक वीडियो आया था कुछ टाइम पहले फतेहपुर यूपी से, एक अपने मॉस्क कमेटी के एक एल्डरली पर्सन थे, मुस्लिम पर्सन, तो वो उन्होंने कैमरा पे कबूला कि कुछ टाइम पहले उनके मॉस्क में एक इमाम आया था बाहर से, शायद बंगाल से या कहीं और से, और वो लड़कों को बरगला रहा था, मुस्लिम लड़कों को, कि आप हिंदू लड़की को लेके आओ, यहाँ पे हम आपका निकाह करेंगे, आपको मज़ा भी होगा और आपको पैसा भी मिलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही डीप रूटेड फंडिंग इकोसिस्टम, और फंडिंग से ज़्यादा एक सोशल एक्सेप्टेंस है जो रेडिकल मुस्लिम समाज है, उसमें इस चीज़ को अच्छा माना जाता है कि आपने एक काफिर की लड़की को आप इस्लाम में लाए। वो कहते हैं कि हमने तो तुम्हें जहन्नुम में जाने से बचा लिया ना भाई। और पाकिस्तान में भी वही आपको एग्जैक्टली वही मोटिवेशन और वही जस्टिफिकेशन दिखता है जब हिंदू लड़कियों को एब्डक्ट किया जाता है। और दरगाहों पे, दरगाह को तो हर हिंदू बोलता है कि ये तो सूफी प्रथा है, ये तो भाई सॉफ्ट इस्लाम है, बट भारचुंदी दरगाह जो है सबसे नोटोरियस दरगाह सिंध में, पाकिस्तान में, जहाँ पे कि मियाँ मिट्ठू नाम का जो पीर है वहाँ पे, वो और उसकी फैमिली तो इसको एक फैक्ट्री लेवल पे ये कन्वर्जन करते हैं। साल में कम से कम 1,000 हिंदू लड़कियां एबडक्ट होती हैं, वो दरगाह पे लाई जाती हैं, उनके साथ वहाँ पे गलत होता है, और फिर उनको उनसे ही 2 गुना या 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर दी जाती है उनकी। तो ये रियलिटी है सब कॉन्टिनेंट की, और यूके में भी यही देखने को मिला है। बस प्रॉब्लम वही है, जैसे मैंने पहले कहा था, कि भारत में इसको हमने अभी तक सिस्टमैटिकली और एकेडमिकली स्टडी नहीं करा है। एनएचआरसी जैसी संस्था या जो अपनी चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर कमिटीज़ हैं, इनको इस पे आगे आके प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके इस पे कमीशन बैठानी चाहिए। नहीं तो हम हर समय इसी उसमें लड़ते रहेंगे कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये तो हिंदुत्व वाले बोलते हैं, बोलते रहेंगे।
नहीं, पर फिल्मों के माध्यम से भी अवेयरनेस जाती है ना। जैसे केरला स्टोरी 1 जब आई, तब लोगों को पता चला कि लड़कियां और जैसा वो उसमें जो इंसिडेंट्स दिखाए थे, आईसिस के लिए जो रिक्रूटमेंट कर दिखाया गया था, वैसी स्टोरीज से यूट्यूब में इतनी सारी एक्चुअल स्टोरीज भरी पड़ी है यूट्यूब में। तो भारत में एक फिल्म बन गई। और मुझे तो ये देख के अच्छा लग रहा है कि केरला स्टोरी 2 पे लोग इतने डरे हुए हैं। यानी कहीं ना कहीं ये फिल्में जो है घरों तक एक जागरूकता फैलाने में सफल हो रहे हैं। विक्रम जी ने बहुत सारे पेरेंट्स से बात की है जो जहाँ जिनकी बेटियां लव जिहाद की विक्टिम हुई हुई है एंड ऑल। ये अवेयरनेस जानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब भी हम हिंदू पोस्ट से ऐसी कोई घटना रिपोर्ट करते हैं, हमारे अपने ही भाई, अपने ही हिंदू समाज के लोग वहाँ नीचे कमेंट करते हैं, ऐसे परिवारों की लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो ये समझ नहीं रहे हैं ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आप समझो, आपके घरों की बहन बेटियां टारगेट की जा रही है। और आप इतिहास उठा के देखो ना कि महिला के शरीर के प्रति इनके विचार कितने गंदे होते थे कि उस समय में जब मुगल अटैक करते थे, महिलाएं जौहर जिंदा जिंदा जलना पसंद करती थी। वो अपने मृत शरीर को भी नहीं छोड़ के जाना चाहती थी क्योंकि उनको पता था मरे हुए शरीरों के साथ भी ये करते हैं। तो ये तब से होते आया है। अब हमारी बहन बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। और हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई ये तो ऐसी थी, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जब तक समाज के लोग देखेंगे नहीं कि किस तरीके से उनको वो खुद यहाँ पे विक्टिम है, आप उनको सजा मत दीजिए। आज भी वो दादर वाली लड़की जो बोल रही थी, वो यही कह रही थी कि मैं वापस कहाँ जाती, मेरे 2 बच्चे हो गए, मैं कहाँ जाती, मेरे लिए कोई खड़ा ही नहीं था। वो खुद जॉब कर रही है, जॉब करने जब बाहर जाती है तो उस पे और लांछन लगते हैं, और वही परिवार वाले ही लगा रहे हैं, उसके ससुराल वाले। तो हम उनको अकेले छोड़ दे रहे हैं। उसमें जीत जो है उन्हीं लोगों की हो रही है जो हमारी बहन बेटियों को टारगेट करती है। तो ऐसी सारी फिल्मों को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो विरोध कर रहे हैं करें, लेकिन हमको ये प्रयास करना चाहिए कि मैक्सिमम लोग जाके उसको देखें। तो इस पर एक सबसे कॉमन क्वेश्चन जो उठता है वो ये होता है कि सभी मुसलमान तो बुरे नहीं होते। हाँ, ये केसेस हो रही है हमारे आजू बाजू, पर सभी तो ऐसे नहीं होते। तो आप ऐसी फिल्में बनाते हैं और हम सब टारगेट हो जाते हैं, हम सब पे ये ठप्पा लग जाता है कि अरे ये तो जिहादी है, ये तो जबरन कन्वर्जन्स करता है। तो ये काउंटर हम कैसे करेंगे? ये जो ऑब्जेक्शन उठता है उसके बारे में क्या कह सकते हैं? देखिए, सारे जर्मन्स तो बुरे नहीं हैं, ना ही हिटलर के टाइम पे सब बुरे थे। अच्छे लोग भी थे, शिंडलर था, शिंडलर्स लिस्ट बनी थी। बट फिर भी नाज़ीज़ के ऊपर कितनी मूवी बनी है, कितनी डॉक्यूमेंट्री बनी है। यही बात है कि मुस्लिम सोसाइटी आज, और खास करके सब कॉन्टिनेंट में, इट इज़ हॉस्टेज टू इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म। एंड अनफॉर्चुनेटली द सो कॉल्ड लिबरल्स, द लेफ्टिस्ट, दे आर प्रमोटिंग और साइलेंटली सपोर्टिंग दीज इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट जस्ट बिकॉज उनको लगता है कि हमारा प्राइमरी एनिमी तो हिंदू समाज है, जो कि हायरार्किकल है, जो कास्टिस्ट है, जो मिसोजिनिस्ट है। तो उनके दिमाग में वी आर द एनिमी नंबर 1। इसलिए कोई भी चीज़ जहाँ पे कि हिंदू ऑप्रेस हो रहा है और रियल में ऑप्रेस हो रहा है या वो टारगेट पे है, तो उसको वो डिनाई करेंगे। और इसलिए उनकी अलायंस बन जाती है इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म के साथ। मुझे यहाँ पे एक ये ये आप, कहना हाँ बोलिए। सॉरी विक्रम जी, ये आप कंटिन्यू कीजिए। बस दूसरी छोटी सी बात ये थी कि शालमली ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वो किस तरह की लड़कियां होती हैं जो इस चीज़ में फॉल करती हैं। यस, डेफिनेटली जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मान लीजिए फैमिली में फादर नहीं हैं, या आप थोड़े सोशो इकोनॉमिकली वीक बैकग्राउंड से हैं, तो आपको छोटे मोटे गिफ्ट दे के इम्प्रेस करना, आपको थोड़ा घुमाना फिराना, उससे आपको पुल कर सकते हैं। बट आई बिलीव अगर आप टारगेट पे हो और आप टीनेज हो, तो आई एम सॉरी टू से बट मोस्ट गर्ल्स और बॉयज़ फॉर दैट मैटर, जब वो वल्नरेबल होते हैं और जब कोई इतने प्रिसिशन से और इतने कोऑर्डिनेटेड तरीके से एंड वर्ड ऑफ माउथ से उनको लर्निंग है, टैक्टिक्स हैं उनके पास सारे, आपको सिर्फ इम्प्रेस नहीं करा जाता, आपको इमोशनली मैनिपुलेट किया जाता है। आपको बोला जाता है कि अगर तुम नहीं मानी तो मैं अपने आप को मार लूंगा और तुम्हारे ऊपर केस आ जाएगा, या तुम्हारे भाई को अबडक्ट कर लूंगा, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। तो साम दाम दंड भेद हर चीज़ यूज़ करी जाती है। अभी हमने राजस्थान में केस देखा था जहाँ पे कि स्कूल की बच्चियों को, और वहीं के इस विजयनगर, ब्यावर आई थिंक जगह का नाम है, तो वहाँ पे एक ही स्कूल की आसपास की बच्चियों को वहाँ के लोकल मुस्लिम लड़कों ने
सिमिलर टाइप के छोटे छोटे चाइनीज फोन्स दिए और सबको ग्रूम किया गया, सबको ऐसी पार्टीज के लिए। पहले तो बहुत ही इनोसेंट की फ्रेंडशिप है, चलो पार्टी में चलते हैं। अब जिन्होंने वो लाइफ नहीं देखी उनको ऐसा कुछ आप दोगे तो anybody will get attracted, right? So we have to understand that they are being targeted. So we have to have that empathy. I know it is difficult जब लड़कियां टीनेज ईयर्स में होती हैं, लड़के लड़कियां दोनों रिबेलियस होते हैं। और वैसे भी आप अपने खुद के फैमिली सिस्टम्स और फैमिली वैल्यूज़ को आप हर समय, सभी लोग सोचते हैं कि ये पुरानी सोच है, नई सोच अलग होनी चाहिए। तो ये हिंदू समाज को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसका एक और रीज़न बहुत बड़ा ये है कि हमने बच्चों को सिखाया है ऑल रिलीजन्स आर द सेम, which is absolutely false. Dharmic religions are not the same as Abrahamic religions. I would go so far as to say कि Abrahamic religions are false precisely because they say that all other religions, especially धार्मिक religions like हिंदू धर्म, जहाँ पे कि मूर्ति पूजा भी एक वैलिड पाथ है डिवाइन तक पहुँचने के लिए, उनको तो बोला गया है कि आप तो जहन्नुम में जाओगे चाहे आप कितने अच्छे कर्म कर लो लाइफ में। तो ये हमें चीज़ें अपने बच्चों से डिस्कस करनी पड़ेंगी, तब जाके हम उनको एम्पावर कर पाएंगे, इनेबल कर पाएंगे कि वो बच सकें इन चीज़ों से। मुझे ये बोलना था, जो शालमली ने बोला ना कि सारे मुस्लिम तो एक जैसे नहीं होते हैं। अच्छा, मान लिया सारे एक जैसे नहीं होते हैं, तो जो अलग हैं वो दिखते क्यों नहीं हैं? जब कोई बेटी सूटकेस में मिलती है, फ्रिज में मिलती है, आपने देखा है कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन आगे आके बायकॉट करे या फतवा निकाले उस पर्सन के लिए जो कि इसमें आरोपी है? अब आप वही कट टू आप देखिए, जैसे जब भी कोई हिंदू लड़का किसी अपराध में फंसता है तो कोई ऑर्गेनाइजेशन आके उसके सपोर्ट में नहीं खड़ी होती, कोई उसकी सॉब स्टोरी, ऐसी स्टोरी नहीं बताती कि ये जो है मेंटली रिटार्टेड है या इसके सपोर्ट में कोई नहीं था या इसको इसके माँ बाप को मार दिया था, कोई कहानी नहीं आती है। तो जो भी ये कहते हैं ना कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं है, तो नहीं है तो सामने आओ ना, दिखाओ तो सही कि सारे एक जैसे नहीं है। क्योंकि चावल जब पकाया जाता है ना तो 2 दाने निकाल के देखे जाते हैं, वो 2 दाने पक गए तो सारे पके हुए माने गए। तो अभी यहाँ पर जो 2 दाने दिखते हैं वो हिंदू बेटियों को जो है सूटकेस और रेफ्रिजरेटर में काट के पैक करते हुए दिखाई देते हैं, तो उसी के हिसाब से उनका परसेप्शन बनेगा। तो केरला स्टोरी का विरोध करने की बजाय उनको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए, तब कंसीडर किया जाएगा कि सारे एक जैसे नहीं होते। ये जब लोगों के पास ना किसी चीज के लिए वो नहीं होता है, कोई पॉइंट नहीं रहता है, तो वो बहुत छोटी छोटी वो डाइवर्ट कर रहे होते हैं उस मुद्दे से। सेम चीज केरला स्टोरी के साथ हो रहा है। इनके पास कोई स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, तो ये डाइवर्ट की केरला की वर्ड यूज किया, या फिर इसके डेटा गलत है, या फिर अभी हो सकता है जैसे ध्रुव राठी का ही केरला फर्स्ट पे वीडियो आया था, वैसे केरला 2 पे भी आएगा। तो लेकिन कभी आप इन लोग के साथ कभी भी ध्यान दोगे कि इन लोग का पैटर्न यही रहता है, ये जो भी इकोसिस्टम है, वो जो आप बात कह रहे होते हो उससे अलग ही बात, वो एक डायरेक्शन मुद्दा लेके जाएंगे, लेकिन उसको एकदम पॉइंट में ले जाके और उसको कभी भी ये क्लियरिफाई नहीं करना चाहेंगे कि हाँ ये गलत हुआ या फिर ये चीज गलत हो रही है। वो तुरंत इस्लामोफोबिक बता देंगे, तुरंत बता देंगे सब कुछ इक्वल है, हमको टारगेट किया जा रहा है। जबकि अभी जीमूर, इतने सारे केसेस है, अभी रिसेंट के जीमूर बाबा वाला जो अभी चल रहा था, वो तो पाकिस्तान तो छोड़िए, इंडिया के अंदर वो आदमी इतने सारे लोगों को कन्वर्ट कर चुका था। और हम लोग कई बार इजिली बोल देते हैं कि यहाँ का जैसे जो जर्नलिज्म वाला फील्ड है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, बट केवल मूवी और जर्नलिज्म नहीं है, हमको लगता है ब्यूरोक्रेसी भी निष्क्रिय स्थिति में है। उसको भी धीरे धीरे करके ये समझना पड़ेगा कि हाँ ये सीरियस इशू है। और अभी अच्छी बात ये है, केरला स्टोरी के थ्रू ये पहली बार डॉक्यूमेंट हो रहा है। अब इसके बाद आगे जाके कई स्टेप्स होंगे, कम से कम लोगों के अंदर अवेयरनेस आएगी, तो फिर जाके आगे के स्टेप्स पे काम होना शुरू हो जाएगा। यस, और एक हम क्लोज करें उससे पहले एक रिक्वेस्ट सबसे करना चाहूंगी कि खुद जा रहे हो तो जाओ ही जाओ, आपके आसपास जो भी लड़कियां हैं उन तक भी आपका उत्तरदायित्व बनता है, उनको भी लेके जाइए। शायद वो ना जा रहे हो, लेकिन आप एटलीस्ट प्रयास कीजिए कि अपने साथ 2 से 5 ऐसे लड़कियों को लेके जाएं, परिवारों को लेके जाएं, ताकि ज्यादातर लोगों तक ये जागरूकता पहुंच सके। तो आज हमने फिल्म से जुड़े काफ़ी सवालों के बारे में चर्चा की। जो सवाल लोग पूछ रहे हैं, माध्यमों पे पूछ रहे हैं, उन्हें एड्रेस करने की आज हमने कोशिश की।
अब होपफुली सभी लोग थिएटर में जाकर फिल्म देखेंगे और उसके बाद हम फिर से एक बार चर्चा करेंगे कि क्या हमें हमारे सवालों के जवाब फिल्म के माध्यम से मिले या नहीं मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद।